हेलो फ्रेंड्स, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका उपयोग गाउट, सोराइसिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और अस्थमा जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंटरेक्शंस है और क्या इसकी डोज रहती है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेडरोल टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। मेडरोल टैबलेट के बारे में बात करें तो फाइजर कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन इसमें कंपोजिशन दिया होता है। मेडरोल टैबलेट हमें 4 mg, जिसका MRP लगभग 52 रुपये के करीब होता है और 10 टैबलेट्स की स्ट्रिप आती है। अगर हम 8 mg के बारे में बात करें तो इसका MRP 78 रुपये के करीब होता है और 14 टैबलेट्स की स्ट्रिप आती है। अगर हम 16 mg के बारे में बात करें तो इसका MRP 136 रुपये होता है और 14 टैबलेट्स की स्ट्रिप आती है। अगर हम 32 mg के बारे में बात करें तो इसका MRP 158 रुपये के करीब होता है और 20 टैबलेट्स की स्ट्रिप आती है। अब हम बात कर लेते हैं मेडरोल टैबलेट काम कैसे करती है। मेडरोल टैबलेट एक कोर्टिकोस्टेरॉइड टैबलेट है, जिसका उपयोग शरीर के गंभीर सूजन को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एलर्जिक डिसऑर्डर के कारण होने वाली सूजन, आर्थराइटिस में होने वाली सूजन को कम करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन सूजन के लिए जिम्मेदार केमिकल को शरीर में रिलीज होने से रोकता है, जिससे सूजन में राहत मिलती है। इस तरीके से यह अपना काम करता है। अब मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूं, ताकि आपको इसकी अच्छी कंपनी की टैबलेट खरीदने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। बात करें तो निको टैबलेट, प्रेलिट टैबलेट, MP टैबलेट, प्रीडेस टैबलेट, स्टीरियो टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है, सिर्फ कंपनी और MRP का फ़र्क है। इनमें से जो आपको रेट के हिसाब से ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। अब हम इस टैबलेट के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो गाउट में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। गाउट गठिया या सूजन का एक रूप है, जिसकी वजह से जोड़ों में तेज दर्द, लालिमा और सूजन होती है। इस बीमारी से पैर की बड़ी उंगली सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, लेकिन गाउट पैर, घुटने, टखने, पैर के निचले हिस्से के अन्य जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा हाथ, कलाई और कोहनी में भी यह देखा जा सकता है। रीढ़ में भी इस बीमारी का प्रभाव देखने को मिलता है। सामान्य भाषा में शरीर में यूरिक एसिड के जमने या बढ़ते स्तर को गाउट यानी कि गठिया कहा जाता है। गठिया सबसे अधिक लोगों के पैरों को प्रभावित करता है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो जोड़ों का दर्द अक्सर सुबह होता है, जोड़ों में सूजन होती है, जोड़ों के आसपास जलन होना और उनका नरम हो जाना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो गाउट की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा मेडरोल टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो सोराइसिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। सोराइसिस एक त्वचा संक्रमण है, जिसमें स्किन पर लाल, खुजली, दाने व रेशेज हो जाते हैं, जो कि आमतौर पर घुटनों, सिर की त्वचा, कोहनियों आदि जगह पर होते हैं। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो रूखी त्वचा, जिसमें फ्रैक पड़ सकते हैं या खून भी निकलने लगता है, पैच के आसपास सूजन, लाल दानों के पेच के आसपास जलन और खुजली का महसूस होना, लाल पेच पर सफ़ेद सिल्वर स्केल या प्लॉक होना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो सोराइसिस को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा मेडरोल टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस एक पुरानी सूजन की बीमारी है और जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो टैगर, गरम, अकड़ जो आमतौर पर सुबह और इन्फेक्टिविटी के बाद खराब होती है, थकान, बुखार और वजन का कम होना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा मेडरोल टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो अस्थमा में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। अस्थमा एक क्रोनिक कंडीशन है जो फेफड़ों के अवरेज को ब्लॉक करती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। यह जानलेवा भी हो सकती है। अस्थमा से पीड़ित लोग आमतौर पर
नेबुलाइजर का सहारा लेते हैं, जबकि कुछ लोग ऑक्सीजन थेरेपी की ओर मुड़ते हैं, जिसकी मदद से इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो अस्थमा को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा मेडरोल टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। कोलॉइड्स में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साइनोवाइटिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। टेंडनाइटिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो ग्रैनुलोमा एनुलर में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट के यूजेस के बारे में जानकारी थी। हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब पेशेंट इस टैबलेट को यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। बात करें तो मूड में बदलाव का होना, गुस्सा आना या चक्कर आना, सिर में दर्द का होना, पेशाब कम आना, सांस लेने में परेशानी होना, ज़्यादा भूख लगना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस टैबलेट का यूज ना करें। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, क्लैरिथ्रोमाइसिन, कोनिवाप्टन, एरिथ्रोमाइसिन, फॉस्फेनिटियोन, इट्राकानाजोल, फेनिटियोन, प्रामिडोन, ये कुछ मेडिसिन है। इनके साथ आपने इस टैबलेट का यूज नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले, या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस दवा को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को दिल की बीमारी है या मिर्गी की समस्या है उनको इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को टीबी या थायराइड की समस्या है उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को किडनी या लीवर से जुड़ी कोई समस्या है उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस टैबलेट को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। अगर हम इसकी नॉर्मल डोज के बारे में बात करें तो दिन में 1 टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो आप इसकी 2 टैबलेट भी ले सकते हैं। इस टैबलेट को आपने सुबह और शाम लेना है और खाना खाने के बाद ही आपने इस टैबलेट का प्रयोग करना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। ये मेडरोल टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।